सदनपुर नाम के एक गांव में एक छोटे से झोपड़ी में संजय नाम का एक गरीब आदमी रहता था। सदन का नारियल का दुकान था और वो नारियल बेचता था। नारियल बेचने के साथ साथ वो अपनी नारियल के छिलकों को भी बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता था। संजय की एक बेटी थी जो शादी के लायक हो गई थी। वो अपनी बेटी के लिए मेहनत करता था, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी के लिए सही रकम जुटा नहीं पा रहा था। एक दिन संजय मंदिर के पास जाकर अपनी दुकान लगाता और बोलता, ले लो अच्छे और ताजे नारियल, महादेव का प्रसाद है, महादेव के नाम से ले लो। बोलते बोलते संजय थक जाता, फिर भी बहुत कम लोग उसके नारियल को खरीदते हैं। संजय निराश होकर घर लौट जाता। संजय को निराश देख संजय की बेटी अनीता पूछती, क्या हुआ पिताजी, आप इतने शांत क्यों लग रहे हैं? संजय बोलता, मैं दुनिया का पहला ऐसा बाप हूँगा जो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं अपनी इकलौती संतान की शादी के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। पिताजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं। दुनिया मुझे देखकर कुछ भी बोले या कुछ भी सोचे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बेटा, जब मैं अपनी संतान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। अनीता अपने पिता को जैसे तैसे शांत करवा के उन्हें खाना खाने के लिए कहती है। रात में सोते वक्त उसके मन में एक ही बात चलती रहती है कि मेरी बेटी के कहने से क्या होगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी का घर बसे, उससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है एक बाप के लिए। दूसरी सुबह संजय उठकर शिव जी के मंदिर पूजा करने के लिए जाता है। संजय सच्चे दिल से महादेव से प्रार्थना करता है, हे भोलेनाथ, आप कुछ तो ऐसा कर दीजिए जिससे मेरी बेटी का घर बस जाए। संजय प्रार्थना करने के बाद अपने घर चले जाता है और पूजा का प्रसाद अपनी बेटी को खिला देता है। दूसरे दिन संजय काम पर जाता है। उस दिन से संजय की दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। संजय बहुत खुश हो जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी के पैसे जमा करने में सक्षम रहा। वहीं बगल में समर नाम का एक आदमी केला का स्टॉल लगाता था। समर संजय को देखकर बहुत जलता था। समर गुस्से में आकर एक अघोरी के पास जाता है। वो अघोरी प्रेत शक्तियों का इस्तेमाल करता था। समर बोलता, बाबा, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं उस संजय की पूरी तरह बदनामी कर सकूं। वो मुझे एक आंख भर भी पसंद नहीं आता है। उसने मेरे धंधे पर नजर लगा दिया है। साधु समर की बातों को समझकर एक प्रेत आत्मा को बुलाता है। वो प्रेत आत्मा समर के शरीर में प्रवेश करके अनीता के घर रिश्ता लेकर जाता है। संजय शादी के लिए मान जाता है। समर और अनीता एक दूसरे को भी पसंद कर लेते हैं। 10 दिन के बाद अनीता और समर की शादी होने वाली रहती है। समर के इस भयानक रूप को देखकर अनीता बेहोश हो जाती है। संजय जल्दी से
साधु को बुलाकर लाता है। वो साधु अपने मंत्रों से उसे बेड़ियों से बांधकर पहाड़ की ऊंचाइयों से खाई में फेंक देता है। फिर दूसरे दिन अनीता को होश आता है। अपनी शादी के बारे में पूछने पर संजय एक बुरा सपना बोलकर टाल देता है। ब्रह्मपुर नाम के गांव में एक खिलौने बेचने वाला रहता था। उसका नाम रामेश्वर था। रामेश्वर कई गांव में जाकर अपने खिलौने को बेचता था। एक दिन अधिक रात हो जाने के कारण रामेश्वर को जंगल के छोटे रास्ते से घर जाना पड़ा। रामेश्वर जब जंगल में पहुंचता है तो उसे बहुत सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक से रामेश्वर के सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसको देखकर रामेश्वर डर जाता है और बोलता, मुझे कुछ मत करना, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, प्लीज मुझे जाने दो। चुड़ैल सोचती, आखिर में ये सच ही तो बोल रहा है, इसे मारकर मुझे क्या मिलेगा। चुड़ैल अचानक से रामेश्वर के शरीर के अंदर प्रवेश करती है। रामेश्वर तड़पने लगता और दर्द से चीखने लगता, बचाओ बचाओ मुझे, मेरी कोई मदद करो। फिर रामेश्वर के शरीर में प्रवेश करने के बाद चुड़ैल रामेश्वर के घर पहुंचती है। रामेश्वर की पत्नी मीना बोलती, इतने देर तक कहाँ थे? खिलौने बेचने के बहाने से तुम कहाँ जाते हो? रामेश्वर बोलता, चुप कर और जाकर अपना काम कर और सुन, ज्यादा सवाल मत करना। मीना डर जाती और सोचती कि आज उसके पति को क्या होगा। दूसरे दिन रामेश्वर जब खिलौने बेचने जाता है तो रामेश्वर का दोस्त संतोष उसे मिलता। संतोष बोलता, क्या रामेश्वर भाई आज यहाँ? भाई बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों ने कुछ ठंडा नहीं पिया, आज क्यों ना हम ठंडा पिए। संतोष की बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती, क्या बात है, हष्ट पुष्ट मांस, यह तो अपने आप मेरे पास चलकर आई, इसे मना नहीं करना चाहिए। रामेश्वर बोलता, संतोष तुम रात को मेरी दुकान पर आ जाना, फिर हम दोनों चलेंगे। शाम के वक्त संतोष रामेश्वर की दुकान में जाता है और बोलता, रामेश्वर मैं आ गया, अब चलो। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि रामेश्वर जमीन पर पड़ा हुआ था और संतोष के सामने चुड़ैल थी। चुड़ैल संतोष को जान से मारकर उसे खा जाती है। दूसरे दिन गांव के लोग संतोष के मरे हुए शरीर को देखते हैं। गांव के सभी लोग डरे हुए होते हैं। संतोष के साथ ऐसा किसने किया? कुछ दिनों बाद फिर रामेश्वर खिलौना बेचने जाता है तो उसे मदन नाम का आदमी मिलता। मदन बोलता, तुम मुझे एक अच्छा सा खिलौना दे दो जिसे देखकर मेरा बच्चा खुश हो जाए। चुड़ैल चालाकी से बोलती, अभी मेरे पास अच्छा खिलौना नहीं है, तुम शाम को मेरी दुकान पर आकर जो चाहिए वो ले जा। शाम होते ही मदन भी उसके दुकान पर पहुंचता और बोलता, जल्दी से मुझे खिलौना दे दो, मेरा बच्चा जिद कर रहा। लेकिन अचानक से मदन के सामने चुड़ैल आ जाती है और उसे जान से मार देती है। दूसरे दिन
गांव में हलचल हो जाती है। ये सब काम कौन कर रहा है? सभी गांव वाले तरह तरह की बात करते कि इसके पीछे भूत प्रेत का हाथ है। तभी रामेश्वर की पत्नी रोते हुए आती और बोलती, भाई साहब, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, ये जो लोग मर रहे हैं, ये सब मेरे पति के अंदर घुसी हुई चुड़ैल का काम। मैंने रात में खुद आईने में उनका चेहरा देखा और उनकी परछाई भी